जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल हाजिर हूँ आज एक विशेष चर्चा के साथ। और चर्चा इस बात को लेकर के है कि समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद और बहुत बेबाक राय रखने वाले रमाकांत यादव ने एक स्टेटमेंट दिया जिससे हिंदू संगठनों में हड़कंप मचा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है मैं मूर्ति पूजा का विरोधी हूँ। धर्म के नाम पर इंसान को मूर्ख बनाया जा रहा है। यानी धर्म के नाम पर जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 70 वर्ष पहले कही थी, वही बात रमाकांत यादव ने कही है। रमाकांत यादव का कहना है कि जो मंदिरों में लोग जाते हैं वो लोग मूर्ख हैं। मंदिरों में जाने वाला कोई व्यक्ति आज तक आईएएस पीसीएस नहीं बना है। मंदिरों में जाने वाला कोई व्यक्ति आज तक जज कलेक्टर नहीं बना है। मंदिरों में जाने वाला यहाँ तक कि चपरासी नहीं बना है। लेकिन मंदिर के नाम पर जो पुजारी वहाँ बैठता है उसका घर ज़रूर चलता है उस मंदिर में दिए हुए चढ़ावे के साथ, चढ़ावे से। रमाकांत यादव आगे कहते हैं कि हमको स्कूलों में जाना चाहिए, मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर का भगवान है वो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, तो वो आपकी रक्षा कब, कहाँ और कैसे कर सकता है। मतलब इन्होंने इस अपनी स्टेटमेंट में, आज आप देखेंगे सारे अखबारों की सुर्खियाँ रमाकांत यादव का ये स्टेटमेंट बना है। चाहे अमर उजाला हो, चाहे प्रज्ञा दर्पण हो, चाहे अपना दैनिक जागरण हो, तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं उन पे, न्यूज़ चैनल्स पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में इसको दिखाया गया। रमाकांत यादव की छवि को स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं नकारात्मक, हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बहुजन समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि आज तक जिस बात को यादव समाज और शेड्यूल कास्ट जो है वो कहता रहा है, वो आज बात इस लेवल तक गई है कि वो एक अखबारों की सुर्खियां बनी। क्योंकि हम और आप तमाम अपने अपने चैनल से यही बताने की कोशिश करते हैं कि अंधविश्वास को जितना जल्दी छोड़ा जाए उतना जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा। तो रमाकांत यादव का ये स्टेटमेंट हिंदू संगठनों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। और हिंदू संगठनों के कई महंतों ने रमाकांत यादव को लेकर के टिप्पणियां की हैं। उनमें एक महंत हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनको धर्म दर्शन का, रमाकांत यादव के बारे में कहा है कि महंत जी ने कि रमाकांत यादव को धर्म दर्शन का ज्ञान नहीं है, उनको अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों को पढ़ें। मतलब उन्होंने कहा है कि आपको हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र पढ़ने चाहिए। उन्होंने पढ़े नहीं हैं, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। तो मैं रमाकांत यादव का, हालांकि कोई आधिकारिक बयान इस पर अभी ऑफिशियल बयान जो है वो नहीं आया है, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ और बता देना चाहता हूँ उन महंत साहब को कि जब आपने इस देश के सूत्रों को पढ़ने और लिखने का अधिकार दिया ही नहीं और धर्मशास्त्रों को खास तौर से पढ़ने का अधिकार नहीं था, अगर हम शूद्र समाज के लोग, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, अगर हम लोग वेदों को पढ़ते हैं तो हमारी ज़ुबान काट दी जाती थी। अगर हम सुन भी लेते थे तो हमारे कानों में खोलते हुए शीशे डाल दिए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि हमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो महंत साहब आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि धर्मशास्त्र आप जैसे ही पोंगा पंडितों ने हमको पढ़ने नहीं दिए हैं। तो जब आपने पढ़ने ही नहीं दिए तो फिर ना पढ़ने और पढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता। और जब हमें अब हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको भगवान की ज़रूरत थी तो तब आपने हमें मंदिरों में नहीं घुसने दिया, और अब हमको भगवान की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास में संविधान है, किताब है, स्कूल है, कॉपी है, और हमें पता है हमारा तरक्की का रास्ता जो मंदिरों से नहीं बल्कि स्कूल के दरवाजे से होकर के जाता है। तो आज महंत साहब को यही कहना पड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वो मुझे यहाँ इस रमाकांत यादव के बयान पर याद आती है। बाबा साहब से जब ये कहा था कांग्रेसी नेता ने कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप, महात्मा गांधी ने कहा था कि आप सूट बूट पहनते हो, टाई लगाते हो, आप दलितों के या शूद्रों के नेता नहीं हो। मैं नंगे बदन रहता हूँ, मैं शूद्रों का नेता हूँ। इसी बात को लेकर के और कई लोगों ने कहा। तो बाबा साहब ने, गोविंद वल्लभ पंत का भी नाम इसमें आता है और कई लोगों का नाम आता है, लोहिया का नाम भी आता है। तब बाबा साहब ने इन सारी बातों को कोट करते हुए एक बात कही थी कि जिस दिन मेरे समाज के लोग इस कोट पैंट टाई और जूतों की ताकत को पहचान जाएंगे और जो उस दिन वो इसको फॉलो करने लगेंगे, उस दिन तुम्हारे आने वाली संतानें उनके जूतों के फीते खोलने का काम करेंगे। ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है कि जब भगवान की हमें ज़रूरत थी तो तब आपने मंदिरों में नहीं घुसने दिए। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज राजनीतिक आरक्षण हो, चाहे सामाजिक आरक्षण हो, चाहे अन्य नौकरियों में आरक्षण हो, और उस आरक्षण की वजह से हम लोग आज ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं, और आज हमारे अपने बुद्ध विहार हैं, आज हमारे अपने मंदिर हैं, आज हमारा अपना सिस्टम है, आज हमारा अपना धर्म है, सब कुछ है। हमारे पास में बुद्ध का धम्म है, हमारे बौद्ध विहार हैं, आज की तारीख में हमारे पत्र हैं, हमारी पत्रिकाएँ, हमारा अखबार है, हमारा सोशल मीडिया है। सब कुछ हमने एक इस देश के मनुवादी सिस्टम के सामने खड़ा किया। हम लोगों ने सरकारें बनाई, हम लोगों ने सरकारें गिराईं, और इस वोट की ताकत का सही उपयोग रमाकांत यादव जैसे लोगों ने
किया। यादव समाज के अनेकों लोग, जिनको आप ग्वाले कहते रहे, जिनको आप चरवाहा कहते रहे, जिनको आप अनपढ़ गवार दूध बेचने वाला अहीर कहते रहे, आज उसी अहीर समाज ने, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे और भी एक दो राज्यों में आपकी सरकार की चूलें हिला रखी हैं। तो आज हिंदू धर्म भी खतरे में है और आज आपकी सरकारें भी खतरे में हैं। रमाकांत यादव के इस स्टेटमेंट को मैं रमाकांत यादव को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, हालांकि वो हमेशा से इस प्रकार के स्टेटमेंट देते रहे, लेकिन पुनः मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि एक ओबीसी समाज से आने के बाद में और यादव समाज में पिछले दिनों जितनी अवेयरनेस आई है, जितनी जागरूकता आई है, और ख़ास तौर से धर्म के मामले को लेकर के उसने, और सरकार की रूढ़िवादी मानसिकताओं को लेकर के जो यादव समाज में एक जोश और गुस्सा है वो बनाए रखना चाहिए। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताएं। और मुझे लगता है, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि इस मुल्क में, आज़ाद भारत में, अगर सबसे ज़्यादा अम्बेडकरवादी चमार और महारों के बाद में कोई हुआ है तो वो यादव समाज है। जो मुझे दिख रहा है कि चमार, महार और यादवों का इन फ्यूचर एक बड़ा गठजोड़ बन सकता है, चाहे रोटी और बेटी के मामले में हो, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में हो, क्योंकि ये हमारा जो पैमाना है किसी भी व्यक्ति के नापने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ है अम्बेडकरवादी होना ही हमारा दोस्त होने का मतलब और मित्र और रिश्तेदार होने का मतलब है। तो रमाकांत के इस बयान से, रमाकांत यादव के इस बयान से पूरे हिंदू संगठनों में हलचल है। महंत का बयान आया, महंत की स्टेटमेंट आई है, लेकिन रमाकांत यादव ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है, हिंदू धर्म को धता बताते हुए, उनके घर पर जो लोग 20-25 लोग आए थे, उनके हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधे थे, वो उन्होंने जब काट करके उनके हाथ से फेंक दिए, बोले रक्षा सूत्र की आपको ज़रूरत नहीं है, आप पढ़िए लिखिए, स्कूल जाइए, संविधान को पढ़िए। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को के लोगों में बेचैनी तो होती है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप ब्राह्मण को गाली दीजिए, वो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन जिस दिन आप उसके मंदिर पर कटाक्ष करेंगे तो उसको पीड़ा होगी, क्योंकि उसका धंधा है और उस धंधे से उसका घर चलता है। तो आप ब्राह्मणवाद को कोसोगे तो ब्राह्मण को तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ब्राह्मण को कहोगे तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि उसका व्यक्तिगत मामला है। और ब्राह्मणवाद जो है, उस ब्राह्मणवाद के सिस्टम के अनुसार वो अपने आप को श्रेष्ठ, और उस श्रेष्ठता से जो आने वाला धन है उससे अपनी आजीविका जो है वो चलाता है। तो बस यही चर्चा मुझे आपके साथ करनी थी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसको देखिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए, लोगों को आगे पहुंचाइए इस वीडियो को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय दीजिए, और अगर कोई खास आपका प्रश्न है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। मैं आपके सवालों का जवाब करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय।